मैं हंस रहा हूँ इस बात पर, मुझे हंसी आ रही है कि सच में सरकार बहुत बेचैन हो रही है। राहुल गांधी के घर अचानक पहुंचे दिल्ली पुलिस के कुछ अफसर। तभी राहुल गांधी सदमे में और चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों और किस लिए अचानक दिल्ली पुलिस के कुछ अफसर राहुल गांधी के घर पहुंचे, जानने के लिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। आपको हम बता दें कि रविवार को अचानक दिल्ली पुलिस के कुछ अफसर राहुल गांधी के घर पहुंच गए। इसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस टीम जिस वक्त राहुल गांधी के घर पहुंची तभी पार्टी के नेता भी वहां पहुंच गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। एक्टिव भारत ने कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया, राहुल गांधी ने बात कही भी नहीं थी, उसको जोड़ करके राहुल गांधी माफी मांगो का एक शिगुफा खड़ा किया गया जो पूरी तरह से झूठा था और जो संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, किसी दूसरे सदन के सदस्य की बात को आप दूसरे सदन में उठा करके उससे माफी की डिमांड या कोई उस पर आक्षेप नहीं लगा सकते। लेकिन राज्यसभा शुरू होती है और अगले 1 मिनट में पूरी भाजपा खड़ी होकर के वो राहुल गांधी पर हमला करना शुरू कर देती है और सदन स्थगित कराती है, क्योंकि पिछले सत्र में राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़ा किया है उससे उसका जवाब भाजपा के पास है नहीं। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए और उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए पहले राहुल गांधी जी को प्रिविलेज कमेटी का नोटिस, उनके भाषण को एक्सपंज करना, फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी जिसमें मंत्री भी शामिल हैं। कभी कमान स्मृति ईरानी संभालती हैं, कभी अनुराग ठाकुर, कभी रविशंकर प्रसाद, और इन दिनों तो आप देखिए कि जगत प्रकाश नड्डा भी उतर आए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी उतर आए हैं राहुल गांधी जी पे हमला करने के लिए। ये है राहुल गांधी के सच्चाई की ताकत। और इस बयान पर जो आज नोटिस और नोटिस के बाद ये लाव लश्कर लेकर के पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करने की जो कोशिश की गई पुलिस के जरिए, वो दरअसल 1.5 महीने पहले का बयान है। और राहुल गांधी जी ने जो देखा, जो महसूस किया, जो सुना भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको श्रीनगर में बोला। और दिल्ली पुलिस जितना त्वरित गति से राहुल गांधी जी से नोटिस लेकर के, अभी 16 मार्च को नोटिस दिया आपने, आज 19 तारीख है और आज पूरी फोर्स लेकर के आप पहुंच गए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कि राहुल गांधी नोटिस का जवाब नहीं दे रहे। एक चुने हुए सांसद के घर में जिस तरह से आप घेराबंदी करके जा रहे हैं, मैं हंस रहा हूं इस बात पर, मुझे हंसी आ रही है कि सच में सरकार बहुत बेचैन हो रही है। फिर राहुल गांधी जी जवाब देने से मना कहां कर रहे हैं? आप जितने सवाल पूछे, आपने प्रिविलेज कमेटी का नोटिस दिया, राहुल गांधी ने जवाब दिया ना। आप उनको बुलाइए। आप माफी की मांग कर रहे थे, पूरी भाजपा लगी थी। राजनाथ सिंह जी जैसा वरिष्ठ और विवेकशील व्यक्ति वो सदन में खड़ा होकर के उसने भाषण दिया कि हाँ, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी माफी तभी मांगेंगे जब आप उनको संसद में बोलने का मौका दोगे या अपनी बात तभी रखेंगे। तो ठीक है, एक दिन बोलने का मौका दे, तो हो सकता है वो माफी मांग ले, आप रिस्क लो ना। हो सकता है उन्होंने जो बात कही है वो बात आपकी समझ में आ जाए और आपको लगे कि नहीं, माफी तो प्रधानमंत्री जी को अपने पुराने बयानों पर मांगनी चाहिए जो उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग देशों में दिए हैं। इसी बीच बीजेपी का कहना है कि पुलिस कानून के तहत अपना काम कर रही है और राहुल गांधी जी देश के एक सांसद के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या यह जानकारी पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए? और अगर पुलिस नोटिस लेके राहुल गांधी जी को डिलीवर करती है, राहुल गांधी जी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राहुल गांधी जी पुलिस से मिलते नहीं है और आज पुलिस दोबारा कानून के अंतर्गत नोटिस डिलीवर करने राहुल गांधी जी के घर पर जाती है, 2-3 घंटे इंतजार करती है, राहुल गांधी जी से मिल करके उन्हें नोटिस डिलीवर करके उनसे निवेदन करती है कि उन महिलाओं के बारे में हमें बताइए ताकि संविधान के अनुसार कानून के हिसाब से हम काम कर सके। पूरे कांग्रेस में हाहाकार मच जाती कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, दिल्ली पुलिस की एक टीम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान के बारे में पूछ रही है। खड़गे ने कहा कि सरकार राहुल गांधी को डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, अगर बोलने का मौका दिया जाएगा तो राहुल गांधी संसद में जवाब देंगे, लेकिन हमें लोकतंत्र का बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? आपको हम बता दें, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अदानी मामले से घबरा गई है। अगर उन्हें महिला सुरक्षा की चिंता है तो भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के 45 दिन बाद सवाल क्यों किया गया? वहीं बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस को जानकारी जुटाने का पूरा हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्टिव भारत।